नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? मी अशी आशा करतो की तुम्ही सर्व आनंदित असाल. मित्रांनो, महाराष्ट्रातली रखडलेली शिक्षक भरती अधोरेखित करण्यासाठी बऱ्याच वेळा बिहारने कशी लाखाच्या वर शिक्षकांची भरती केली हे सांगितले जाते. पण इतर राज्यात काय चाललंय हे मात्र आपल्याला कळत नाही. मित्रांनो, या इतर राज्यांमध्ये देखील अशाच प्रकारे शिक्षक भरतीची घोषणा केली होती, पण त्याचे काय झाले हे तुम्हाला पुढील व्हिडिओ पाहून दिसेल. यातला जो पहिला व्हिडिओ आहे तो गुजरातमधील शिक्षक भरतीचा आहे आणि दुसरा जो व्हिडिओ आहे तो यूपीमधील शिक्षक भरतीचा आहे. जैन मित्रों, હું તેજસ મજીઠિયા ટેટ પાસ ઉમેદવાર છેલ્લા 8 મહિનાથી અમે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી માટે ગુજરાત સરકારને હરેક વખતે અમે રજૂઆત કરેલી છે, પરંતુ અમારી ક્યારેય માંગ સ્વીકારવામાં નથી આવી. તો ગુજરાત સરકારને મારી બે હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે કે તમે જે 22/11/2023 રોજ 2750ની જે વિદ્યા સહાયક ધોરણ 1 થી 8 ની અંદર ભરતીની જાહેરાત કરી હતી તે સત્વરે ભરતીની જાહેરાત કરી અને અમારી માંગ સ્વીકારવામાં આવે. સાથે સાથે 9 થી 12 ની અંદર શિક્ષણ સહાયકની પણ ભરતી કેલેન્ડર બહાર પાડો કેમ કે આવતીકાલે શનિવાર 16/3/2024 ના રોજ ચૂંટણી પંચ છે એ લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરશે. તો અમારી બે હાથ જોડીને સરકારને વિનંતી છે કે આચારસંહિતા લાગે એ પહેલાં અમારી પણ માંગ સ્વીકારવામાં આવે, કેમ કે અમે પણ ગુજરાતનું એક અંગ જ છે. તમે 3 વર્ષની અંદર પોલીસની જો 22,000 જેટલી ભરતી કરી શકતા હોય તો શિક્ષકોની શા માટે નહીં? બધી જ પરીક્ષાઓની અંદર બધા જ વ્યક્તિઓની અંદર બધાની માંગ સ્વીકારવામાં આવે છે તો શિક્ષકોની જ કેમ નહીં? તો સરકારને અમારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે અમારી માંગ પણ સ્વીકારો. જો આવતીકાલ સુધીમાં અમારી જાહેરાત તમે નહીં કરો તો આવનારી લોકસભામાં અમે ભાજપનો સખત વિરોધ કરીશું અને અમે ભાજપ વિરુદ્ધ જ વોટ કરીશું. અમે તો કરીશું, સાથે સાથે અમારા કુટુંબીજનો પણ કરશે, સાથે અમારા મિત્રો પણ કરશે, મારા વિદ્યાર્થીઓ પણ કરશે. મારી સાથે જેટલા પણ સોશિયલ મીડિયામાં વોટ્સઅપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટા, ટ્વિટર, ટેલિગ્રામ, યુટ્યુબ બધાની અંદર સંકળાયેલા બધાને હું અપીલ કરીશ કે ગુજરાત સરકારે અમારી માંગ નથી સ્વીકારેલી તો તમે પણ ભાજપ સરકારને વોટ નહીં આપતા અમે ભાજપની વિરુદ્ધમાં મતદાન કરીશું. અમે તો કરીશું જ, સાથે સાથે બધાને અમે અપીલ કરીશું કે તમે પણ ભાજપ વિરુદ્ધ મતદાન કરો. આવી રીતે અમે 78,000 અમે આજે નિશ્ચય લઈએ છીએ કે જો અમારી માંગ આવતીકાલે નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો અમે તો આવી રીતે કરીશું જ, સાથે સાથે બધાને સમજાવીશું. તો સરકારને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે અમારી પણ રજૂઆત સ્વીકારવામાં આવે. તો આવતીકાલે આચારસંહિતાની બપોરે 3 વાગ્યા પહેલાં જાહેરાત થાય એ પહેલાં તમે પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યા સહાયક અને શિક્ષણ સહાયકની જાહેરાત કરો એવી અમે ગુજરાત सरकार पास अपेक्षा रखिए छे. जय हिंद. नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर. 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आपने कई बार जो है अभ्यर्थियों के बारे में सुना होगा कि अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया. कभी जो है बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना दिया, तो कभी जो है सुनने में आता है कि इको गार्डन में उनका विशाल जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है. लेकिन आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या कुछ विवाद है और ये मामला जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है इसको लेकर अभ्यर्थियों और विभाग में क्या कुछ चल रहा है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा. इसके अलावा सरल तरीके से इस पूरी भर्ती का जो है आपको केस समझाऊंगा कि किस प्रकार से भर्ती जब से निकली है तब से इस मामले को लेकर बीच बीच में क्या क्या विवाद उठे और साथ ही साथ अब जो है अधिकारियों का क्या कहना और अभ्यर्थी जो 6,800 की जो सूची बाहर आई थी जिसमें रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों का नाम था, जिनमें कहा गया था कि इन्हें नियुक्ति दी जाए, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है वो लगभग 2 साल से नहीं पूरी हो पा रही है. कोर्ट में क्या मामला चल रहा है वो सारी तमाम चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी. तो गौर से सुनिए और देखिए कि आखिरकार ये मामला कहां अटका हुआ है और कहां फंसा हुआ है. हालांकि सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी टाइमलाइन से. तो 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो साल 2018 में आया और इसकी परीक्षा जो है 6 जनवरी 2019 को हुई. 21 मई 2020 को रिजल्ट आया और 31 मई 2020 को 67,867 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए, जिसमें अनारक्षित और रक्षित यानी कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के दोनों अभ्यर्थी शामिल थे. इस सूची से कुछ लोग इसमें असंतुष्ट हुए, जिनको कहना था कि कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. और साथ ही साथ लोग जो है पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि ये जो है ये मानक सही नहीं है. जो रिजल्ट आया है वो उनके जो कैटेगरी डिवाइड की गई है वो सही नहीं है, मानक के साथ नहीं किया गया है. साथ ही साथ 7 सितंबर 2021 को सीएम ने मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में एक जांच बैठाई. कहा कि इसकी पूरी जो है जांच की जाए. 23 दिसंबर 2021 को सीएम ने आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शीघ्र ही
वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आश्वासन दिया। मतलब 23 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भैया इनकी जो नियुक्ति है वो तुरंत इन्हें दी जाए और उसके बाद जो है इस पर पूरा फैसला किया जाए। हालांकि 5 जनवरी 2022 को 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी गई, जिसमें जो है 6,800 रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम विकलांग वर्ग, इस तरह के तमाम वर्ग जो है इसमें शामिल थे। अब यहां नौकरी पा चुके शिक्षकों ने बताया कि 69,000 में लगभग 67,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट में सरकार शीघ्र निस्तारण करने के पक्ष में नहीं है, जिस कारण यहां पर विलंब हो रहा है। यानी कि जो मामला 6,800 आरक्षित वर्ग का चल रहा है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है और साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट में सरकार की तरफ से जो दलील देने के लिए लोग आते हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, या कभी कभी उनके जो है लचर व्यवस्था के कारण जो है यहाँ पर सही तरीके से फैसला नहीं हो पा रहा और कोर्ट जो है टाइम पर टाइम ले रहा। हालांकि ये पूरा मामला जो है ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें जो है आखिरकार क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इसके पहले जो है अभ्यर्थियों में किस तरह की चर्चा है वो आपको बताते हैं। वो विसंगति हुई है वो यूआर की सीटों पे हुई है, जो कि सरकार ने जब न्यायिक प्रक्रिया में एक मिनट सरकार को तो दोष देना सबसे आसान है। क्या आपने जो रिटेन और जो पूरी प्रोसेस थी उस मेरिट में आ चुके थे आप? हाँ बिल्कुल हम आ चुके हैं और मैं पूरी सामान्य की जो अहर्ता है उसको पूरा करता हूं, उसके बाद ही मैं इस भर्ती प्रक्रिया में आया हूं। और इसमें जो मेन जो विसंगति हुई है वो यूआर की सीटों पे हुई है। कुछ यूआर मतलब अनरिजर्व सीटों पे, रिजर्व सीट, यस सर, उन पे हुई है और वो ऐसी हुई है कि ओबीसी, एससी, एसटी का ऐसा कैंडिडेट जो जनरल की अहर्ता को नहीं रखता है और उसको ओवरलैप कराया गया है जनरल की सीटों पे। ये विसंगति हुई है जिससे कई हजारों जो जनरल की सीटें हैं उनकी विसंगति होने के कारण कई हजार जो कैंडिडेट है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए हमने इस रिजल्ट को जो है चैलेंज किया कोर्ट में। जब चैलेंज किया कोर्ट में और जो एक 6800 वाला पक्ष है ना, जो 6800 सीट की एक लिस्ट आई है उसको भी हमने मतलब जब प्रक्रिया कोर्ट में चली तो उसको भी हमने कोर्ट में ये सारे बिंदु अपने रखे। आप खुद कोर्ट गए थे? हाँ हम लोग खुद कोर्ट गए हैं और हमने ये सारे बिंदु एक एक करके कोर्ट में रखे और कोर्ट ने भी ये माना है कि ये जो लिस्ट 6800 की लिस्ट आई है इनकी ये असंवैधानिक लिस्ट है और इसको वाकायदा सरकार को लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की एकल बेंच ने ये आदेश दिया है कि आप जो यूआर की सीटों पे जो विसंगति हुई है उसको रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई करने के बाद इस पूरी लिस्ट को रिविजिट करें और जो कैंडिडेट एससी, ओबीसी, एसटी का जनरल की सीटों पे ओवरलैप करके आया है। मुझे एक चीज बताएं, जो 1 जून 2021 को लगभग 67,000 की जो लिस्ट जारी हुई थी, जो एक अभ्यर्थी जो मतलब क्रॉस कर चुके थे, जो सारी अहर्ता पार कर चुके थे, क्या उसमें आप लोगों के नाम थे? नहीं, हम उसमें नहीं थे, मेरा नाम उसमें नहीं आया था। और हमने जब ये पूरा रिजल्ट जो है स्टडी किया तो हमने जब स्टडी करने के बाद देखा, मिला, पाया कि इसमें कई सारी विसंगतियां हैं, तब हमने इस रिजल्ट को भी बाद में चैलेंज किया सिंगल बेंच में जो है लखनऊ खंडपीठ की। अब इसके अलावा जो 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट आई थी जिसमें रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, जिनका कहना था कि उनका नाम भी आ चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है, धरना प्रदर्शन उसके लिए कर रहे हैं, बाकायदा बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से लेकर तमाम जो पिछड़े नेता हैं उनके दरवाजे तक पहुंचे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उनका कहना है। बात बता दूं, ये सभी लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, ये सब दिव्यांग वगैरह सब मिला के हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं फिरोजाबाद से 6800 में चयनित हूँ। 6800 में जो लिस्ट है उसमें आप हैं, तो आपको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा और कहाँ दिक्कत आ रही है? यह सर जो लिस्ट निकाली थी सरकार ने 5 जनवरी 2022 को निकाली थी, पर उसमें कुछ ही दिन पश्चात आचार संहिता लग जाने के कारण उस लिस्ट को कोर्ट में फंसा दिया गया। फिर उसके बाद तब से वहाँ पे कोर्ट विवाद चल रहा है और हमारा डबल बेंच तक मामला चला है, पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे सकी है। सरकार उसमें लचर पैरवी करती है, मतलब हियरिंग टाइम पे नहीं होती है, उसको लंबे लंबे एक डेट दे दी जाती है। नहीं, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है। बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो 20-20 साल से डिसाइड नहीं हुए हैं। हम खुद ही देखते हैं, छोटे से शहर में छोटा सा मुकदमा है, तो न्यायालय की जो प्रक्रिया है इसमें सरकार का क्या रोल रहता है? नहीं सर, सरकार को अपना पक्ष तो रखना चाहिए ना वो कोर्ट में जाकर। अगर सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या करेगी? अगली तारीख ही देगी ना।
तो सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, टाइम से वहाँ एजी को भेजना चाहिए। सरकार अपना जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको भेजे, अपना पक्ष रखे, और जो हमारा मामला है इसको जल्दी से सेट आए। अभी आपका मामला हाई कोर्ट में है, डबल बेंच में है सर। हाई कोर्ट की डबल बेंच में है, लेकिन आप लोग लगातार बहुत सारे मंत्रियों के पास गए, जी सर। यहाँ भी मैं देखता हूँ आप लोग जगह जगह प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आपको सरकार ने और खासतौर पे योगी आदित्यनाथ जी ने तो आपको आश्वासन भी दिया था। जी सर, ऐसा था 67,867 की जो लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2021 को, उसमें अधिकारियों ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें काफ़ी खामी थी। कुछ दिखाएंगे, ये आप मुझे दिखा रहे थे। मेरे पास ये जो सरकार ने माना है कि ये पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी है ना, इन्होंने माना था कि हाँ हमसे लिस्ट बनाने में गलती हुई है और हम इसको सही कर रहे हैं, और सही करने के साथ साथ हम 6800 की सूची दे रहे हैं और उसको तत्काल 7 दिन के अंदर हम ज्वाइनिंग भी दे देंगे इन बच्चों को। पर तब से ये मामला आचार संहिता के कारण लटका, कोर्ट में ऐसा लटका कि आज हम 2 साल से हर जगह जा रहे हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर, और हमको इधर से उधर भेजते रहते हैं पर कोई हमारी सुनता नहीं है। अब ये बताइए सर, हम गरीब बच्चे हैं, कोर्ट में कब तक लड़ेंगे सर? ये तो सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। जब उन्होंने माना भी कि हमसे 6800 की गलती हुई है, किसी और की गलती का खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ा? वहीं इस बीच जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से भर्ती हुई है और इसमें रिजल्ट आने के बाद जो नियुक्ति की लिस्ट है वो प्रॉपर यानी कि सही तरीके से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नहीं बांटी गई है। बिल्कुल ये बात सही है, हमारी सीटों पे जो विसंगति हुई है उस पे हमारा नुकसान हुआ है। सरकार सीधा सा है, हमें मूल चयन सूची एक बार दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इनकी भी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारी भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो चयन सूची तो पब्लिकली आउट हो चुकी है। नहीं हुई है सर, नहीं हुई है। जो सिलेक्शन की जो सूची है, मूल चयन सूची, सरकार ने आज तक हम लोगों को नहीं दी है। मतलब आपका कहना है कि जितनी भर्ती है उनके नाम अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं, सूची जारी नहीं हुई। ये इसमें हमें ये पता लग जाएगा कि किस कैटेगरी का बच्चा कितने नंबर लेके आया और किस कैटेगरी पे ओवरलैप करके आया, इससे हमें ये पता लग जाएगा। लेकिन सरकार ने आज तक हमें सूची नहीं दी है। इन्हीं चीज़ों को लेके हमने कोर्ट में चैलेंज किया और एकल पीठ में, लखनऊ खंडपीठ की एकल पीठ में हम लोग को ATRE पे हमें जीत मिली है। और आप सामान्य श्रेणी के हैं, आपने एक अलग मुकदमा किया हुआ है जो ये लिस्ट मांग रहे हैं कि हमको लिस्ट दिखाई जाए कि किस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी, अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को हमने देखते हुए कोर्ट में चैलेंज किया और हमें सिंगल जो बेंच है उसमें हमें जीत मिली, क्योंकि कोर्ट ने अभी ये माना है कि ये जो 6800 की लिस्ट है, ये लोग जो आए दिन लखनऊ में अफरा तफरी का माहौल मचाए हुए हैं। क्योंकि हमारा मैटर जब न्यायालय में है, हम एक भावी शिक्षक हैं, तो हम इन तरह की चीजों पे विश्वास नहीं रखते। चलिए अब तक की बातचीत तो अभ्यर्थियों के साथ थी और साथ ही साथ हमने सुना कि किस प्रकार से रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स और अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्या दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि आखिर सरकार या विभाग के उच्च अधिकारियों का इस मामले पर क्या कहना है। हालांकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव से बातचीत में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम बताते हैं कि कोर्ट में यह मामला चल रहा है और जल्द ही निर्णय होने की संभावना है। इसके अलावा इनका कहना है कि यह मामला कोर्ट में अपने फाइनल स्टेज पर है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि यह मामला जो है वो कोर्ट में अपने फाइनल स्टेज पर है, जल्द ही निर्णय आने की संभावना है। तो अब क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इस बीच जिस प्रकार से तमाम जो बीच बीच में दावे उठते हैं, जो 6800 अभ्यर्थी जिनका नाम जो है जो लिस्ट में आ चुके हैं, जिनका जो है चयन हो चुका है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रिजर्व्ड और अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बीच ये मामला चल रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा जो है विवाद है और इसमें जो है काफी जो है डिमांड्स भी चलती रहती हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कई सारे ट्रेंड भी चलते हैं। मित्रांनो, तुम्हाला सरकार या अशा प्रकारच्या भरतींची घोषणा करते आणि नंतर त्याची जी खोदा पहाड निकला चुहा अशी जी परिस्थिती होते, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते हे मला जाणून घ्यायला आवडेल। तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रिया नोंदवा, जेणेकरून मला सुद्धा कळेल की तुमचे काय मत आहे शिक्षक भरतीबद्दल। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तसंच चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण या चॅनलवरती शिक्षक भरती संदर्भात अपडेट सतत देत असतो। बेल नोटिफिकेशन ऑन केलं तर तुम्हाला शिक्षक भरतीच्या ज्या पण अपडेट्स आहेत त्या तुम्हाला रेग्युलरली मिळत राहतील। पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू शिक्षक भरती संदर्भात नवीन अपडेट्ससहित। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।